हेलो समझदारगण। मैं आज परिमेय संख्या की बात करने वाला हूँ। तो और क्लास 10 का। तो आप सोचेंगे क्लास 10 में परिमेय संख्या, तो बताते हैं। ठीक है, अब देखो, मोबाइल में थोड़ा पढ़ने का मतलब मन ज़्यादा नहीं करता है, क्योंकि तुरंत चालू करेगा फिर बदल देता है। इसलिए पूरा पूरा वीडियो देखो, क्योंकि गाना थोड़ी ना जो मज़ा आएगा। ठीक है, कोई भी चीज़ जिसमें फ़ायदा हो तो में कष्ट जरूर होता है। ठीक है, इसलिए पूरा ध्यान से देखो और देर तक देखो। ठीक है, पूरा ख़त्म करके देखो ना। कि हम क्रिकेट जब मैच देखते हैं तो किसी भी चीज़ मतलब एंटरटेनमेंट में तो खुशी आता है। कितना 1 घंटा 2 घंटा कब बीत जाता पता नहीं चलता। लेकिन जब वही हम मतलब किसी काम को करते हैं तो सोचते हैं कितना जल्दी ख़त्म हो जाए, कितना जल्दी ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो वीडियो बने रहिए। चलो शुरू करते हैं। देखो, प्रश्नावली प्रश्नावली 1.2 हो गया था 1.3। ठीक है, प्रश्नावली 1.3। इसमें परिमेय संख्या, सॉरी, परिमेय संख्या। आप तो 9 क्लास में पढ़े होंगे परिमेय संख्या। ठीक है, तो इसमें परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या वह संख्या जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, वह संख्या जिसको वह संख्या, इसको लिख लो पूरा। हम कॉन्सेप्ट के साथ हम पढ़ाते हैं जब भी कभी पढ़ाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि प्रश्न वाले है कि इसको पहला क्वेश्चन शुरू कर दिए फिर खत्म चैप्टर। पूरा कॉन्सेप्ट से कहीं भी पढ़ो तो पूरा कॉन्सेप्चुअल पढ़ो, मतलब पूरा उसका सैद्धांतिक रहता है, पूरा एकदम उसको निचोड़ के पढ़ो, ताकि कोई भी क्वेश्चन दे दे दुनिया का इस चैप्टर से, मतलब 10 क्लास के चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन दे दे, चाहे बदल दे उसका नंबर, तब पर भी हम सॉल्व कर लें। इसलिए कॉन्सेप्ट से पढ़ते हैं। ठीक है, वह संख्या जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। ऐसे संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। देखो, जहाँ p और q क्या है? एक पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक है। जहाँ p और q क्या रहेगा? पूर्णांक। पूर्णांक मतलब 0 से लेके इन्फिनिटी, तो 0 से लेके अनंत तक, और 0 से -1 से लेके पूरा पीछे अनंत तक, यानी -2 -3 -4, ये सब पूर्णांक है। ठीक है, एक धनात्मक पूर्णांक से ऋणात्मक पूर्णांक आप समझ गए होंगे। ठीक है, धनात्मक मतलब जो जोड़ रहा था 100, 1 2 नंबर केवल 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, उसको पूर्णांक कहते हैं। अब देखो, लेकिन यहाँ q 0 नहीं होना चाहिए, q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्यों बताते हैं q 0 क्यों नहीं होना चाहिए, उसको भी बता रहे हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ समझ लो। जैसे हम एग्जाम्पल में बात करें तो देखो, 2/3 ये क्या है? परिमेय संख्या। 2/3 परिमेय संख्या, 4/5 परिमेय संख्या है, 2 परिमेय संख्या, 1 है परिमेय संख्या। देखो, इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे 1 छुपा है, इसके नीचे भी 1 छुपा है। ठीक है, ये तो हो गया परिमेय संख्या। देखो, √4 को भी लिख सकते हैं परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि देखो, √4 क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 आ जाएगा, इसलिए अब परिमेय। रूट वाला कभी भी परिमेय संख्या नहीं होगी। जब रूट से बाहर नहीं आएगा तो परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, अब देखो, यहाँ यहीं पे बात रहा था अपरिमेय संख्या।
ठीक है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है कि वैसी संख्या जिसको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, यहाँ कर लेना केवल नहीं, ठीक है, जिसे यहाँ व्यक्त किया जा सकता है उसमें नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं शॉर्ट काट में p बाय q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसी जैसा लिखना, केवल इसमें नहीं लगाते हैं, ठीक है। और ये सब लिखना है, ठीक है। अब देखो इसका जैसे क्या होगा, देखो जैसे हो गया पाई, ठीक है, इसको लिख लो, जैसे हो गया पाई। पाई परिमेय संख्या नहीं, इसे ध्यान देना, ठीक है। पाई हो गया, √3 हो गया, √2 हो गया, ठीक है, इत्यादि। ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या। अब देखो परिमेय और अपरिमेय हम समझ गए हैं, ठीक है। अब इतना पहले उतार लो, हो गया। अब देखो आगे चलते हैं। अब इसमें बोल देगा तुमको कि जैसे 1.3 में कौन कौन सा क्वेश्चन आता है, जैसे हम उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं, ठीक है। जैसे बोल देगा कि √3 एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं, अपरिमेय संख्या है, जरूर है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। सिद्ध कीजिए। अब इसी को क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए, ठीक है। जिसको सब्सक्राइब करना होगा कर लेना, ठीक है, वैसे हम बोलते नहीं कभी, से कोई बात नहीं है। देखो लास्ट में कभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि लास्ट में जब पढ़ता तो फिर उसको दिमाग में इसको रिमाइंड करना रहता है, मतलब फिर से सोचने का समय रहता है, ठीक है। और लास्ट में बोलते सब्सक्राइब कर दीजिए, तो उसके दिमाग में क्या घूरता था, सब्सक्राइब, ठीक है, कि करें क्या नहीं। इसलिए लास्ट में कभी भी देखो तो लास्ट में दिमाग में वो सब मत घुरो। यदि कहता भी है कोई तो वो सब घुमाओ मत। लास्ट में हम क्या पढ़े उसको सोचो 10-15 मिनट तक, क्या होगा उससे तुमको याद हो जाएगा, जल्दी याद होगा, ठीक है। चलो देखते हैं। अब देखो √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे, देखो यहाँ शुरू से देखो, ये वाला तो एक क्वेश्चन फिक्स ये वाला आता है, ठीक है, 3 या तो 4 नंबर के फिक्स है। ये पूरा लिख लो कि ऐसा क्वेश्चन फिक्स है, फिक्स 4 या तो 3 मार्क्स का, ठीक है। देखो कैसे फिक्स है, क्योंकि देखो यहाँ नंबर केवल बदला हुआ रहेगा, इससे तुमको दिक्कत नहीं है। 3 रहेगा, कभी 5 रहेगा, कभी 8 रहेगा, ठीक है, जो भी कुछ रहेगा, ठीक है। ये +2 दे देगा, उससे तुमको कोई दिक्कत नहीं। समझाते हैं, देखो कैसे दिक्कत नहीं है। सो देखो यहाँ पे इस हल करेंगे तो लिखेंगे माना √3 के विपरीत, देखो माना इसके विपरीत, मतलब ये बोल रहा है अपरिमेय संख्या, इसके विपरीत क्या होगा, परिमेय संख्या। तो मान लेते हैं कि इसके विपरीत क्या है, √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। इसके विपरीत √3, देखो ये चैप्टर सब क्या करता है, बाद में पढ़ाता है। चैप्टर बहुत लोग यूट्यूब में देखने नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इसको बाद में पढ़ाता है, क्योंकि बहुत लोगों को ये वाला समझ में नहीं आता, ठीक है। इसलिए बाद में क्या, क्योंकि स्टूडेंट को उसको लुभाना रहता है, तो लुभाने के चक्कर से क्या था, बाद में पढ़ाता है, बाद में बहुत पढ़ाता भी नहीं। इसलिए इस चैप्टर बहुत आसान चैप्टर है, इसको हार्ड नहीं है, ठीक है। देखना कितना आसान है। सो देखो माना इसके विपरीत √3 क्या है, एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। माना इसके विपरीत √3 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। माना इसके विपरीत √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो देखो हो गया। अब इतना मान लिया हूं, तो अब देखो, अब जब परिमेय संख्या ये हो गया तो इसको किसके रूप में व्यक्त कर सकते हैं, p/q के रूप में क्या कर सकते, व्यक्त कर सकते हैं कि नहीं। जब ये परिमेय संख्या हो गया है तो इसको p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं कि नहीं, जरूर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा,
√3 p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में लिख भी देंगे कि पी और क्यू क्या एक पूर्णांक, क्योंकि बहुत आदमी पूर्णांक नहीं समझता है, इसको कुछ दूसरा से समझ लेगा, इसलिए लिखना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि ये पूर्णांक ही रहेगा। पूर्णांक मतलब 2 3 4 5 -1 -2 -3। ठीक है, 0 भी पूर्णांक है। ठीक है, देखो एक पूर्णांक है, पूर्णांक है लिख देंगे क्योंकि क्या है सो। ठीक है, एक चीज और एक बात लिख दो कि क्यू 0 नहीं हो सकता नीचे। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे क्यू नॉट 0। अच्छा, क्यू 0 क्यों नहीं हो सकता, इसको भी हम समझाएंगे। ठीक है, इसको भी हम समझाएंगे, पहले इसको देख लो। ठीक है, अब देखो ये हो गया। अब इसको किसी तरह से क्या करो, ये रूट को हटा दो, ये रूट जो है ना उसको क्या करो, हटा दो किसी तरह से। तो कैसे हम हटा सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करके हटा सकते हैं कि नहीं। तो दोनों तरफ क्या कर दो, लिख दो दोनों तरफ वर्ग करने पर। वर्ग मतलब क्या था, स्क्वायर। दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब देखो दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर देखो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 का वर्ग करेंगे तो स्क्वायर रूट क्या होगा, कट जाएगा। अब देखो इधर करेंगे, फिर इधर भी क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। इधर क्या होगा, स्क्वायर रूट कटा, स्क्वायर रूट कट गया तो क्या आ गया यहाँ पर 3। लेकिन इधर नहीं कटेगा, इधर भी काट दो लोग, इधर इधर कैसे कटेगा, यहाँ भी काटता है यहाँ भी काट, ये तो किया फिर काट रहा है, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर इस पर भी होगा, इस पर दोनों पर है कि नहीं स्क्वायर, ब्रैकेट में पूरा होल ब्रैकेट में, तो पी पर भी होगा और किस पर, क्यू पर भी होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा अच्छा कर दो, 3q² बराबर क्या हो जाएगा, p²। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो जैसे ही इतना होगा, नहीं दिख रहा है, जैसे ही इतना होगा, ठीक है, तो फिर आगे लिखेंगे। थोड़ा लिखने वाला चीज थोड़ा सा याद रखना, थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, लिखेंगे अतः, अब अतः हो गया खत्म। ठीक है, अब अतः में लिखना है। ठीक है, अतः 3q² एक क्या है, परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या जो हमें कैसे प्राप्त हुआ। देखो हम ये गलत मान लिए थे ना, √3 एक परिमेय संख्या, तो जो हमें त्रुटि के कारण प्राप्त, त्रुटि मतलब एरर, एरर एरर मतलब गलती के कारण प्राप्त हुआ। ठीक है, तो जो त्रुटि के कारण प्राप्त हुआ है, त्रुटि के कारण प्राप्त हुआ है, और जो विरोधाभास है, और जो विरोधाभास है। ठीक है, मतलब जो बहुत गलत बात है। ठीक है, विरोधाभास मतलब बहुत दयनीय, मतलब ठीक है, जो विरोधाभास है, इसलिए कितना, √3 एक क्या अपरिमेय संख्या, कोई गलती कारण पर होगा ना, तो इसलिए क्या आ जाएगा, √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, दिख रहा है। ठीक है, इसको नोट कर लो। ठीक है, कलम कॉपी निकाल के बैठना चाहिए तेरे को। ठीक है, जब कभी भी वीडियो देखो, जब देख रहा है तो कलम कॉपी निकाल के बैठो, इससे हम पूरा नोट्स पढ़ा देंगे। नोट्स थोड़ा सा भी कहीं तुमको जाने का दिक्कत ना ही, नोट्स बनाने की दिक्कत है, यहाँ जितना पढ़ाते हैं उतना उतारते चलना। ठीक है, शुरू से हम पढ़ाए हैं। ठीक है, इसका पहले लिस्ट में मिल जाएगा, मेरा चैनल खोलना, उसमें पहले होगा ऑप्शन होगा होम, उसके बाद होगा वीडियो, उसके बाद पहले लिस्ट, पहले लिस्ट में क्लिक करेगा तो सब पूरा पहले लिस्ट उसका आ जाएगा। ठीक है,
तो इसको चलो आगे क्लीन करते हैं, फिर अगला चलते हैं। चलो मेरा क्लीन आधा हो चुका है, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है कि दर्शाइए कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखो दर्शाइए मतलब सिद्ध कीजिए, ठीक है। तीन चीज बोल सकते, दर्शाइए की, दिखाइए की, या तो सिद्ध कीजिए, ठीक है। कि तीनों एक ही, दर्शाइए, सिद्ध कीजिए और दिखाइए, तीनों एक ही चीज, मतलब उसका मतलब ये होता है सिद्ध करना, ठीक है। √5 एक परिमेय संख्या। अब क्या बताएं, जब रूट में यहाँ पर कुछ भी रह सकता है। अभी हम तुमको क्या बताएं, 3 वाला। तो देखो जहां जहां हम 3 लिखे थे वहां तुम 5 कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो जो नीचे बताए इसी में हम कर देते हैं। देखो यहाँ पे 3 था, देखो यही क्वेश्चन था ना यहाँ पे, ठीक है। तो देखो उतार लगा, तो देखो यहाँ 5 कर दिए जहां जहां 3 था। तो ये तो क्वेश्चन था, इसको उतारना नहीं है, हल खाली उतारना है यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या कर दी, यहाँ पे 5, ठीक है। जहां जहां 3 है वहां 5 कर दो, हम बोले ना कुछ नहीं करना पड़ेगा, 5। अब देखो यहाँ भी 3 था, यहाँ भी 5 कर देते हैं, ठीक है। जहां जहां 3 था वहां वहां 5 कर दो, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, ठीक है। यहाँ भी 5, ए लो हो गया, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन तुम ऊपर वाला क्वेश्चन जिन्हें बना लिया। अब देखो इस टाइप से जितना भी क्वेश्चन रहेगा, इसमें 2 ही टाइप से क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक ए टाइप से क्वेश्चन आएगा, ये वाला टाइप से, इसका सॉल्यूशन यहाँ है, उतार लो, ठीक है। ये टाइप से एक क्वेश्चन आता है। एक दूसरा टाइप क्या है, देखो एक इसका दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, बोला कि फिर बोला दर्शाइए कि कितना है क्वेश्चन, दर्शाइए कि 3 + √5 2√5, दर्शाइए कि 3 + 2√5, ठीक है। दर्शाइए कि 2√5 एक क्या अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जो कभी भी रूट देख लेना वो अपरिमेय ही होगा, ठीक है। तो 1 नंबर पूछ देता है कि कौन सा संख्या परिमेय, अपरिमेय, जो भी पूछ देता है, ठीक है। 2 चीज, तो ये क्या अपरिमेय। जब भी रूट देख लिया, रूट से जो बाहर नहीं निकली, 5 कभी बाहर निकलेगा क्या, 4 आता तो बाहर आता 2, क्यों, 2 × 2, 2 × 2 रूट से कितना बाहर आता है, 1 तो बाहर आता है, ठीक है। अब देखो एक इस टाइप से रहता है, एक इस टाइप से, मतलब खाली एक रूट में रहेगा, एक खाली रूट और प्लस कुछ और भी दे देगा, ठीक है। जैसे √5 + 8 दे दिया, 5 + √5 दे दिया, √5 दे दिया, ठीक है। इस तरह से देगा, तब इस तरह से कैसे करेंगे, ठीक है। इसको भी देख लो, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हल, ठीक है। फिर वही बात लिखेंगे, माना कि इसके विपरीत, (3 + 2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इतना एक अपरिमेय संख्या। अब देखो सॉरी, परिमेय संख्या, इसके विपरीत क्या, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखो परिमेय संख्या जब हो गया तो इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, 2√5 = P/Q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, जरूर लिख सकते हैं, ठीक है। लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो लिख सकते हैं, तो देखो यहाँ पे, ठीक है, जगह नहीं था वो सोच रहा था मैं, ठीक है। तो देखो लिख सकते हैं, तो √2√5 के 2√5 प्लस में उधर जाएगा, किस में जाएगा, माइनस में, ठीक है। माइनस, देखो माइनस में। अब देखो यहाँ पर ये माइनस में था ना, अब देखो इतना प्लस में था, इधर आके माइनस में होगा ना, 3,
अब देखो इतना जब हो गया मेरे पास, देखो थोड़ा सा क्लीन करना है, चलो देख लेते हैं। देखो इतना जब आ गया तो हो गया मेरे पास। अब देखो एक साइड कम से कम परिमेय संख्या जैसा आ जाना चाहिए, ठीक है। एक साइड कैसा आ जाना चाहिए, परिमेय संख्या। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर परिमेय संख्या आ गया था कि नहीं, एक साइड कम से कम आना चाहिए था, तो इसमें प्लस में उधर लिखते तब ना होता, लेकिन यहाँ पे नहीं हो सकता था। क्यों? क्योंकि जब स्क्वायर जब नहीं करेंगे तो हो ही नहीं सकता था। जब स्क्वायर किए तभी एक साइड परिमेय जैसा, मतलब परिमेय जैसा हो गया। तो देखो 5, और इधर भी तो हो ही गया था। देखो जब 5 हो गया था तो यही तो लिखे, ठीक है। और किसी भी चीज का स्क्वायर क्या होता है, परिमेय संख्या ही होता है। और क्योंकि क्यू क्या है, क्यू पूर्णांक, इसलिए इसका स्क्वायर परिमेय संख्या ही आएगा। तो देखो उतना छोड़ो, अगर किसी एक साइड परिमेय संख्या हो गया कि नहीं, देखो इधर परिमेय संख्या, तो देखो किसी एक साइड हमको परिमेय संख्या लाना है। देखो यहाँ पर एक साइड परिमेय संख्या आ गया है। अब जैसे ही परिमेय संख्या आ गया तो हो गया मेरा काम, ठीक है। अब तुरंत अतः से लिखना शुरू कर देंगे यहाँ से, यही वाला सेम चीज लिख दो, ठीक है। यही वाला सेम चीज लिख दो वहां पर, ठीक है। चलो इसको क्लीन कर लेते हैं एक बार, ठीक है। चलो क्लीन करते हैं पहले, ठीक है। चलो इतना ही मिटाते हैं, ठीक है। देखो इतना ही मिटा, मेरा काम हो जाएगा इतना ही में, ठीक है। इतना जब हो गया तब लिखेंगे डायरेक्ट जो परिमेय संख्या उसको पहले लिखना, ठीक है। जैसे यहाँ 5 क्यू स्क्वायर एक परिमेय संख्या था, ये परिमेय था तब तो लिखे। तो यहाँ परिमेय ये है कि ये कौन सा बता, ये वाला, तो इसी को लिखेंगे P, लिखेंगे अतः P बटा Q माइनस 3 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। इतना क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पर देखो इतना एक परिमेय संख्या जो त्रुटि के कारण यहाँ भूल गए लिखने, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा कर लेना, त्रुटि के कारण प्राप्त हुआ है, और जो विरोधाभास है इसलिए √3 क्या है, परिमेय संख्या। तो देखो यहाँ भी लिख देंगे। तो देखो यहाँ पर दोनों क्या था, परिमेय संख्या इधर भी था इधर भी था, तो नहीं लिखे, लेकिन यहाँ लिख सकते, नहीं भी लिखेंगे चलेगा, ठीक है। तो इसको लिखना होगा, इसको लिखना, लेकिन इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। जबकि ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। एक थोड़ा सा भी गलत नहीं, किसी को याद करने में दिक्कत होता थोड़ा सा, इसलिए इसको हम, जिसको लिखना वो लिखना, जिसको नहीं लिखना लिख, वो भी, जिसको नहीं लिखना नहीं लिखना, ठीक है। तो देखो दोनों में सही है। तो जबकि 2√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, मतलब जिसको नहीं लिखना होगा वो ब्रैकेट हटा देना, सो बोल रहे हैं, ठीक है। ये ब्रैकेट हटा देना, अपरिमेय, जिसको लिखना होगा ब्रैकेट हटाना, और जिसको नहीं लिखना होगा इसको मिटा देना। इतना तो बताते हैं, अपरिमेय संख्या, जबकि 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। जो अब यहाँ से लिखेंगे फिर से, ठीक है, जो हमें त्रुटि के कारण प्राप्त हुआ, जो त्रुटि के कारण प्राप्त हुआ है, जो त्रुटि कारण प्राप्त हुआ है, और जो विरोधाभास है, और जो, इतना तो लिख लोगे ना, बोलो, जो विरोधाभास है, जो विरोधाभास है, जो विरोधा क्या है, भास है, जो त्रुटि कारण प्राप्त हुआ, जो विरोधाभास है, ठीक है। जो विरोधाभास है, इसलिए जो दिया था, क्या दिया था, इतना 2√5 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इतना दूर लिखना है यहाँ पर, ठीक है, इतना दूर। अब देखो इसमें कोई दिक्कत हुआ क्या, नहीं ना। देखो
अब देखो इस टाइप से जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको इसी तरह से ऑपरेशन करना, ठीक है, इसी तरह से इसको बनाना है। जो भी क्वेश्चन रहेगा जो प्लस में रहेगा इसका माइनस कर देना, फिर हो गया, 2 ही स्टेप में खत्म, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन तुमको मिलेगा। अब बताते हैं कहाँ कहाँ मिलेगा, ठीक है, कौन कौन को इसी तरह से बनाना है और इस तरह से कौन कौन बनाना। देखो पहला क्वेश्चन तो इस तरह से बनाना है जो हम उदाहरण में दिए थे, ठीक है। देखो जितना बार उसको लिखते जा फटाफट, ठीक है, और देखते हैं। अब देखो तीसरा इस तरह से कौन कौन बनेगा यहाँ लिख देते हैं। 2 टाइप से है ना, एक पहला टाइप था और एक टाइप क्या था, दूसरा, ठीक है। ये पहला टाइप ये दूसरा टाइप, तो इसके जैसा कौन कौन बनेगा उसको हम लिख देते हैं, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन का ए नंबर स्क्वायर करके ही बनाना है, इस टाइप से दोनों तरफ वर्ग करके ही बनाना है, ठीक है। और कौन सा है, फिर इसी का बी वाला क्वेश्चन नहीं बनेगा तो कमेंट करना, बताएंगे, ठीक है। स्पेशल वीडियो हम सोच रहे संडे को स्पेशल वीडियो ले लें, ठीक है, जिसमें पूछ सकता है लोग। फिर बस 3 क्वेश्चन है तीसरा में, तो 2 हो तो इस टाइप से बनेगा और एक ठो तीसरा का इसके टाइप से कौन सा बनेगा, तीसरा क्वेश्चन का केमा, तीसरा का सी वाला इस टाइप से बनेगा। बस चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है, इतना ही तो था, ठीक है। अब आगे से इसमें शुरू करेंगे 1.4, ठीक है। इसमें पढ़े थे हम परिमेय संख्या और उसमें पढ़ेंगे शांत अशांत संख्या, वो भी मजा आएगा, पूरा एकदम सादा तुरंत फटाफट निकाल लेगा और तुरंत वो भी उससे भी आता है 1 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। देखो एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है, 1 नंबर से लोग फेल हो जाते हैं, ठीक है, तो 32 नंबर आता है तो फेल हो जाता है, ठीक है। इसलिए एक एक नंबर इंपॉर्टेंट, इसको छोड़ना नहीं है, पूरा पूरा पढ़ो, ठीक है। उसके बाद तो दूसरा चैप्टर तो पूरा मजा आने वाला है। थैंक यू, यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है, धन्यवाद।